खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और मुबारक नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आप जहाँ पर भी हैं खुदावंद आपको सुरक्षा, अपनी सुरक्षा प्रदान करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 3 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है। पहली आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जब हम ऐसा करेंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेंगे और उनका पालन करेंगे, तो इसका रिजल्ट भी बताने लगा, कहने लगा, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है? जब हम पुराने नियम में देखें, निर्गमन 20 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं अपनी, कि तू मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू मुझे छोड़ करके किसी की उपासना न करना, चाहे वो आकाश में हो, पृथ्वी पर हो या फिर पृथ्वी के नीचे हो, उनकी उपासना न करना, उनके पीछे न जाना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि जब हम इसको छोड़ करके, जब इस आज्ञा का पालन नहीं करते, तो हम अनसिक्योर रहते हैं। हम परमेश्वर की जो सिक्योरिटी है, जो परमेश्वर हमें सुरक्षा देना चाहता है, हम उसके बाहर होते हैं और शैतान हमें कभी भी कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, हमें परमेश्वर को छोड़ करके दूसरों की उपासना नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया और हम परमेश्वर के ही बनाए हुए हैं। जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, एक हस्बैंड कभी नहीं चाहता कि उसकी वाइफ किसी और की तरफ देखे, और अगर उसकी पत्नी ऐसा करती भी है तो वो व्यभिचारिणी ठहरेगी। यानी कि उस पत्नी के मन में उस पति के लिए प्यार नहीं है, या फिर पति ऐसा करे तो उस पति के मन में उस पत्नी के लिए प्यार नहीं है, वो रिलेशन में है ही नहीं। वैसे ही परमेश्वर कह रहा है कि तू मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, दूसरों की उपासना ना करना, दूसरों के पीछे मत जाना, क्योंकि मैंने ही सब कुछ बनाया और सब कुछ मेरे ही हाथों का बनाया हुआ है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम व्यभिचारी ठहरते हैं, यानी कि हमने अपने परमेश्वर को छोड़ करके परायों के पीछे अपने मन को लगाया। और इसका रिजल्ट क्या होता है? जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। परमेश्वर की आज्ञा यही है कि हम उसको छोड़ करके दूसरों की उपासना ना करें। अगर हम जानते नहीं हैं तो उसको जाने, उसमें बढ़ना शुरू करें। और अगर हम जानते हैं फिर भी हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे, परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहे, अगर आज हमारा खुदा हमारा फोन हो चुका है, हमारे लोग हो चुके हैं, हमारा परिवार हो चुका है, हमारी जॉब हो चुकी है, हमारे पास परमेश्वर के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, उसके साथ हम समय नहीं बिता रहे, तो हम व्यभिचार कर रहे हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को छोड़ करके किसी और चीज से अपना मन लगाया। व्यभिचार यही होता है कि हम जीवित परमेश्वर को छोड़ करके किसी और चीज को समय दें, किसी और चीज के पीछे ज्यादा जाएं। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हम अनसिक्योर रहते हैं। हमारी गारंटी नहीं है कि कब हमारे साथ क्या हो जाए। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो भेड़ बाड़ा तोड़ती है उसको सांप डसता है। बाड़ा तोड़ने का अर्थ यही है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो शैतान का हम पर अधिकार होता है और हम कभी भी उसके कब्जे में आ सकते हैं। कहने लगा कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आयु बढ़ने का रीजन क्या है? आयु हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम अपनी उम्र को कैसे बढ़ा सकते हैं? असल में बात यह है कि हम अपनी आयु में कुछ नहीं कर सकते। इसका बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है और घटाना हमारे हाथ में है। अगर सपोज करो परमेश्वर ने किसी को 50 साल की उम्र दी है, और अगर वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे, यानी कि वो व्यभिचार करे, नशे करे और दुनियादारी की चीजों में अपने समय को बिताए, अपने शरीर का नाश करे,
तो यहाँ पर अगर वो 50 साल जीने वाला था तो वो 40 साल में ही मर जाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर की तो कोई गलती है ही नहीं। हम अपनी आयु को अपने कर्मों से और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके घटा लेते हैं। सपोज करो कोई शराब पी करके बाइक चला रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पर तो परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं है। परमेश्वर तो चाहता था कि वो 50 साल जिए, 100 साल जिए, 80 साल जिए, 90 साल जिए, अपने बीवी बच्चों को, अपने नाती पोतों को देख करके जाए। लेकिन उसके कर्मों ने, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसे नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। परमेश्वर किसी को नाश नहीं करना चाहता, लेकिन जब हम अब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम सिक्योरिटी से बाहर आ जाते हैं, सुरक्षा से बाहर होते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपनी उम्र से पहले मर जाएं। इसलिए परमेश्वर हमें बार बार हिदायत देता है कि मेरी आज्ञाओं का पालन करो। हम अपनी आयु को घटा सकते हैं, बढ़ाना परमेश्वर के हाथों में, और हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके बढ़ा सकते हैं आज्ञा को। अपनी उम्र को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके अपनी उम्र को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे हिजकिय्याह नबी ने बढ़वाई। हिजकिय्याह नबी मरने पर थे, उनको कैंसर का फोड़ा निकला, तो परमेश्वर ने अपने दास को भेज दिया उसके पास कि अब तू जा और इस हिजकिय्याह से कह दे कि तू अब मरने वाला है। तो हिजकिय्याह इस बात को सुन करके परमेश्वर के पास जाते हैं, रोते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, मैं खराई से और निर्दोषता का जीवन तेरे सामने सम्मुख तेरे चलता हुआ आया हूँ, यानी कि तेरी आज्ञाओं का पालन करता हुआ आया हूँ। तो परमेश्वर ने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना, और जिस नबी के द्वारा ये कहलवाया था कि तू मरने पर है, उसी नबी को वापस भिजवा करके उससे कहा कि तेरी प्रार्थना सुनी गई और तेरे आंसू देखे गए हैं, और परमेश्वर ने तेरी आयु में 15 वर्ष बढ़ा दिए। हालेलुया। तो हम ऐसे करके जब हम परमेश्वर के साथ निर्दोषता का जीवन जिए, परमेश्वर के साथ वफादार रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, तो परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ाता है, और जितनी आयु उसने हमें दी है उसमें भी वो हमें सुरक्षित रखता है। अंधकार की शक्तियां, शैतान, एक्सीडेंट की आत्माएं हमें चारों तरफ से मारने की, हमें नाश करने की कोशिश में रहती हैं, साजिश में रहती हैं। लेकिन अगर हम जब परमेश्वर की आज्ञा में रहते, परमेश्वर के बाड़े के अंदर रहते हैं, तो हमें छू भी नहीं सकते। हमने बहुत सारी ऐसी गवाहियों को सुना है कि तकड़े एक्सीडेंट हो गए, गाड़ियां खाई में गिर गईं, लेकिन बंदे के साथ कुछ भी नहीं हुआ, एक बाल भी बांका उसका ना हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनको संभालने के लिए। जैसे परमेश्वर कह रहा है तू अधिक कुशल से रहेगा, यानी कि यू विल बी लिव इन मोर सिक्योरिटी, तू अधिक कुशल से रहेगा। जैसे हमारे देश के बड़े बड़े प्रधान मोदी जी हैं और लोग हैं, वो सिक्योरिटी में रहते हैं, Z+ सिक्योरिटी में रहते हैं। आगे गाड़ियां, पीछे गाड़ियां, 100 गाड़ियां आगे पीछे लगी हुई हैं, कमांडर्स पीछे लगे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुझे और अधिक सिक्योरिटी दूंगा। यानी कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा में रहते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे चारों ओर लाखों लाख स्वर्गदूतों को लगा करके रखता है, ताकि वो हमारी सुरक्षा करें। ये हमारी वैल्यू बन जाती है, हम परमेश्वर की नजरों में कीमती बन जाते हैं। हालेलुया। तो हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, हम अपनी उम्र को कैसे दराज कर सकते हैं, हम अपनी उम्र को कैसे बढ़ा सकते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। यदि मैं शराब पीऊं, व्यभिचार करूं, गंदे काम करूं, व्यभिचार करूं, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करूं, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं लंबा जीऊं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। लेकिन अगर हम इसको नाश करेंगे तो परमेश्वर हमें नाश करेगा। अगर हम इसको व्यभिचार के द्वारा, गंदगी के द्वारा, गंदी वीडियोस देखने के द्वारा,
गंदी चीज़ों में रहने के द्वारा इसको नाश करेंगे तो परमेश्वर हमें नाश करेगा। शराब और नशों के द्वारा हम इसको नाश करेंगे तो फिर हम चाहे जितने जतन करें कि हमारी आयु बढ़े, हम कुछ भी करें, कितने भी उपवास रखें, कोई गारंटी नहीं कि हम लंबे जिएंगे। लेकिन एक गारंटी यह है कि जब अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार रहें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, जैसे वो कह रहा है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, उसका रिजल्ट बताने लगा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन सच्चे हैं। यही सीक्रेट है कि हम एक लॉन्ग लाइफ कैसे जी सकते हैं। और इसके अपोजिट भी यही है कि अगर हम इसका उल्लंघन करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करें, तो हमारी लाइफ का कुछ नहीं पता, हम अनसिक्योर हैं, कब हमारे साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो वो हमें सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर के इन वचनों का पालन करें और परमेश्वर के साथ वफादार रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।